सफलता का पहला सूत्र क्या है? क्या आप जानते हैं? सफलता का पहला सूत्र जिज्ञासा है। मैं उन अभिभावकों को, उन शिक्षकों को कहना चाहूँगा, जिज्ञासा का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि कुछ अभिभावक और कुछ शिक्षक बच्चों द्वारा पूछा गया प्रश्न को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन शायद आपने यह कभी नहीं सोचा होगा कि जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है, और अगर हमारे जीवन में जिज्ञासा नहीं होगा तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। हजारों वर्ष पहले बहुत व्यक्तियों ने वृक्ष से फल को नीचे गिरते हुए देखा होगा, लेकिन उनके मन में कभी भी जिज्ञासा नहीं हुई कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक व्यक्ति ने देखा और सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उस व्यक्ति का नाम था न्यूटन। उन्होंने साबित किया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही फल नीचे की ओर गिरता है। इसलिए हमेशा जिज्ञासा का आदर करें, तभी विकास हो सकता है। और हम भूल जाते हैं, जिससे विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए हम सभी को जिज्ञासा करनी चाहिए, जिससे विकास हो सके। आपने देखा होगा कि पहले बैलगाड़ी हुआ करता था। जिज्ञासा होने के कारण रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। आपने रामायण में पुष्पक विमान का ज्ञान प्राप्त किया होगा, जिसके कारण आज वायुयान का आविष्कार हुआ। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसी सोच होनी चाहिए जिससे हम सभी विकास की ओर अग्रसर हों। एक पुरानी कहानी है कि स्वर्ग में एक बगीचा हुआ करता था, और उस बगीचा में एक फल जिसका नाम सेब था। आदम और हव्वा ने उसे तोड़कर खा लिया, जिसके कारण उसे बहिष्कार कर पृथ्वी पर भेज दिया, और वो हमारे पूर्वज हो गए। आपने सुना होगा हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी ने सूर्य को ही सेब समझकर उसे खाने की इच्छा प्रकट की, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और इस तरह से देखा जाए कि हमें हमेशा जिज्ञासा करनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं, इंटरनेट का युग है, मोबाइल का युग है, विज्ञान का युग है, और यह तभी संभव हो पाया है जब जिज्ञासा हुई। और अगर जिज्ञासा नहीं होती तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आज देश और दुनिया को घर में बैठे ही हम देख सकते हैं। विद्यार्थी को हम पढ़ा सकते हैं। अगर दिल्ली में, कोलकाता में, विश्व में किसी भी कोने में अगर शिक्षा दी जा रही है, तो हम सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सीख सकते हैं। पहले
बैलगाड़ी का युग हुआ करता था और जुताई बैल के माध्यम से होती थी, लेकिन आज ट्रैक्टर का युग है। कम समय में अधिक जुताई होती है, जिससे पैदावार अधिक होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि जिज्ञासा का हमेशा आदर करें, तभी हम विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिज्ञासा के कारण ही विश्व में अपना स्थान बनाया है और आने वाला समय में निश्चित रूप से भारत एक ऐसा देश होगा जहां हर सुविधाएं प्राप्त होगी। इस बात को हमेशा समझने की आवश्यकता है। भले ही हम आलोचना करें, लेकिन जरा आप तुलना करें तो आज जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बात को हमेशा समझने की आवश्यकता है। कभी भी यह नहीं भूलें कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है। हाँ, कुछ समस्याएं हो सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कोरोना काल में किस तरह का सूझबूझ कर उन्होंने भारत को ही नहीं, विश्व को एक ऐसा पैगाम दिया है जो विकास की ओर जा रहा है। आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जा रहा है। इस बात को हमेशा समझने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कि हमेशा आलोचना करते हैं। आलोचना करना तो आसान है, लेकिन विकास के बारे में अगर सोचें तो विकास होगा, हर सदस्य का विकास होगा, हर परिवार का विकास होगा, और जब हर सदस्य का विकास होगा, हर परिवार का विकास होगा, तो निश्चित रूप से भारत का विकास होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए जिज्ञासा को कभी भी नज़रअंदाज न करें, जिज्ञासा को आदर करें, और ये बात भारत के हर सदस्य को सोचना चाहिए। और अगर जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि समाजशास्त्र के एक बहुत बड़े समाजशास्त्री लुम्ले महोदय ने कहा था कि विकास हमेशा होगा और हमेशा होता रहेगा। यही प्रकृति का नियम है। धन्यवाद।